हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब यहाँ पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे तमाम सारे बिंदु पर। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप 10th एग्ज़ाम पास करते हैं तो उस समय से बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। उसके बाद 12th पास करते हैं, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। उसके बाद ग्रेजुएशन पास करते हैं आप, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। इसमें तमाम सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि बीपीएससी द्वारा किस एग्ज़ाम के बाद किस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, पीटी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ती जा रही है तो लोगों द्वारा बीपीएससी के ऊपर जो है सिंसियरली तरीके से एग्ज़ाम को ले रहे हैं और सिंसियरली तरीके से लेने के बाद इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर रहे हैं। घर बैठे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी इतना ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया का युग हो गया है कि आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए पहले इस वीडियो में ये देखते हैं कि क्या इस एग्ज़ाम को किस कैटेगराइज में बांटा गया है, किस प्रोसेस होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो आइए तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर ये प्रोसेस जान जाते हैं तो तैयारी करने में आसानी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी द्वारा यह मुख्यतः 3 चरण में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। 3 भागों में बीपीएससी द्वारा बांटा गया है। पहला जो है वह प्रारंभिक परीक्षा होगा, यानी इसको पीटी एग्ज़ाम बोलते हैं, प्री एग्ज़ाम बोलते हैं, या आप प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्ज़ाम होता है और तीसरा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एग्ज़ाम आपसे लिए जाएंगे, इंटरव्यू होता है। ठीक है, आइए अब पीरी की बात करते हैं। तो पीरी में कुल कितने समय, कुल कितने घंटे, कुल कितने एग्जाम जो नंबर होते हैं वो लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुख्यतः समय की बात करें तो 2 घंटे इसमें समय दिए जाते हैं और कुल प्रश्न की बात करें तो इसमें 150 प्रश्न आपको रहेंगे और ईच क्वेश्चन जो है वह 1-1 नंबर के रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक जो देखा गया है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग हो भी सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फॉर्म लोग फिलअप कर रहे हैं, बहुत अग्रसर हो रहे हैं, इस ओर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाता है तो आयोग को छंटनी करने में बनता है और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि इससे निकल जाते हैं। और लेकिन इसमें ऑप्शन ई तक है, ऑप्शन ई सभी एग्ज़ाम के अलावा इसमें ऑप्शन ई है। सभी एग्ज़ाम में ऑप्शन आपको डी तक मिलते हैं, लेकिन बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है इसमें ऑप्शन ई रहता है। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं कि प्रारंभिक एग्ज़ाम यानी प्री एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन सिलेबस है आपका, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो है हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों 3 पार्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन रहते हैं और प्राचीन और मध्यकालीन भारत से उतना क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं साइंस में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। अब आइए ज्योग्राफी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल, जाहिर सी बात है कि आप बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप बिहार में इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बिहार का आप हिस्ट्री ले लीजिए या बिहार का ज्योग्राफी ले लीजिए, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंट अफेयर से अधिक क्वेश्चन रहते हैं, अभी तक देखा गया है। उसके बाद मैथ
और रीजनिंग। ये 8 पोर्शन से आपके एग्जाम में कुल जो प्रश्न आते हैं वह 150 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं मुख्य परीक्षा की ओर, यानी मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला जो है वह हिंदी, सामान्य हिंदी, उसके बाद सामान्य अध्ययन यानी जीएस पर्सन, उसके बाद वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल वाले पर्सन। सामान्य हिंदी, जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपसे सामान्य हिंदी पेपर लिया जाएगा। इसमें 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 अंकों पर पास रहता है। अगर इस 30 अंक अगर आप लाते हैं तो इस वाले पर्सन आपका चेक होता है, अदरवाइज अगर नहीं लाते हैं तो इस वाले पर्सन चेक नहीं होता है। तो 30% लाना इसमें अनिवार्य आपके लिए होता है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी जो है वह 100 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए सामान्य अध्ययन की बात करें, जीएस की, तो जीएस इसमें 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला GS1, दूसरा GS2। GS1 दोस्तों 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समय इसमें 3 घंटे मिलते हैं और इस GS1 जो कि इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं, करेंट अफेयर से रहते हैं और सांख्यिकी यानी DI से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 पार्ट, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और सांख्यिकी, ये तीनों पार्ट से 300 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सामान्य जीएस अध्ययन, जो सामान्य अध्ययन होता है, ये लिखने वाले पर्सन होता है। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और ये सामान्य अध्ययन यानी मुख्य परीक्षा आपको लिखना होता है। अब आइए GS2 की बात करें तो GS2 में भी दोस्तों 300 अंक के आपके एग्जाम लिए जाते हैं और ये भी 3 घंटे के आपसे एग्जाम है लिए जाते हैं। और मुख्यतः राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक और भूगोल यानी ज्योग्राफी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये GS1 वाले पर्सन से दोस्तों 6 जो GS1 से 3 और GS2 से 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। आइए वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय दोस्तों आप जो ग्रेजुएशन में लिए होंगे वो रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको लेना नहीं चाहते हैं तो BPSC आयोग द्वारा बहुत सारे ऑप्शनल निकाले जाते हैं। उस समय आप चॉइस कर सकते हैं, 30 या 35 ऑप्शनल निकाले जाते हैं। उस समय कोई भी विषय आप लेकर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो वैकल्पिक विषय से भी आपको 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी 3 घंटे के आपको एग्जाम लिए जाएंगे। तो आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। और चलिए हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। BPSC में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रारंभिक एग्जाम, मुख्य एग्जाम और साक्षात्कार। प्रारंभिक एग्जाम में जो है वह कुल प्रश्न 150, कुल अंक 150 और समय 2 घंटे। प्रारंभिक एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन, साइंस से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर और मैथ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा यानी मेंस में हिंदी, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय। सामान्य हिंदी में 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 पर पास रहते हैं। सामान्य अध्ययन में GS1, GS2 होते हैं, इसमें 300 अंक के क्वेश्चन 3 घंटे रहते हैं। इतिहास, करेंट अफेयर और सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS2 की बात करें तो इसमें 300 अंक पूछे जाते हैं और 3 घंटे के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल और विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैकल्पिक की बात करें तो 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपको चॉइस लगता है उस हिसाब से आप वैकल्पिक विषय रख सकते हैं, ठीक है। और सामान्यतः देखा जाए तो प्री एग्जाम 150 और हिंदी जो होते हैं ये दोनों क्वालिफाई होते हैं। रही बात मुख्य परीक्षा को कि तो इसमें इस वाले पर्सन से आपको जो मार्क्स आते हैं वो जुड़ते हैं 300, ये 600 और ये 300। तो यहाँ पे देखा जाए तो 300 GS1 और 300 GS2 ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो 900 अंक। और एक साक्षात्कार जो होता है वह दोस्तों वह 120 अंक के होता है और यहाँ पे 120 जोड़ दिया जाए
तो 1020 हो जाता है। तो आयोग द्वारा 1020 अंक के एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।